ओपीएस चाहने वाले दूसरे हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो घर पे या अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी ये आह्वान करना चाहता हूं कि आगे जो भी आंदोलन हो उसमें अपना एक्टिवली आए और अपना समय दे, क्योंकि बिना कुछ किए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। अगर आपको कुछ चाहिए और आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको वो जोश और जज्बा दिखाना पड़ेगा। जो आज मंच पे बैठे हैं, ओपीएस मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन भी इनको मिलेगी। ये लोग जो लड़ रहे हैं ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, साथ साथ आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसे है इस पोस्टर के अंदर जिसमें लिखा डीएन सिंह जी, ये ऑलरेडी ओपीएस ले रहे हैं और ये रिटायर हो चुके हैं, फिर भी हमसे 100 गुना ज्यादा मेहनत ये कर रहे हैं और सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंच पे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को भी डेली करते हैं और 100-200 किलोमीटर डेली चल करके कोई भी ओपीएस की मीटिंग हो या कुछ भी मूवमेंट हो, ये सबसे पहले पहुंचते। तो हमें इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में वोट की जो कीमत है, वोट की जो चोट है, वो हर सरकार के ऊपर ऐसी पड़ती है कि मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी उनको देना पड़ता है। तो दोस्तों, जहां भी इलेक्शन होता है, जिस भी स्टेट में ओपीएस मिल गई है, तो कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट ओपीएस दे रही है उनको क्रेडिट दिया जाए, ताकि दूसरी सरकारों को ये पता चले कि ओपीएस का अपना वोट बैंक है और ओपीएस सरकार बना सकती है, ओपीएस सरकार बिगाड़ सकती है। और इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में है। 2% वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती। और वो 2% कौन थे? वो सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने बीजेपी का वहां पे सारा खेल बिगाड़ दिया और वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। और कांग्रेस की सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वादा किया था। ऐसे ही हाल ही में हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हम पहली ही कैबिनेट में आपको ओपीएस देंगे। अगर वहां पे हमारे जो सरकारी कर्मचारी है वो निष्क्रिय होकर के घरों में बैठेंगे और सोचेंगे मेहनत कोई और करेगा और फल हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके हक के लिए आपके साथ खड़ा है, चाहे वो विपक्षी पार्टी है चाहे पक्ष वाली पार्टी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उनको आपको वोट दिलाना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, सरकारें बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार बदलेगी तो आज नहीं तो कल उनको मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, देंगे। और साथियों, 100% लिख लो, अगर आप एक्टिवली बाहर आएंगे तो 1-2 साल के अंदर अंदर सरकार को मजबूर होकर के आपको देना पड़ेगा। आज 240 पे आए हैं, ये 240 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक एक करके स्टेट खत्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा हिंदुस्तान भगवा था, वो कब दूसरी पार्टी का हो गया। इसलिए ज्यादा लंबे टाइम तक सरकारी कर्मचारी जो कि पढ़े लिखे जागरूक वर्ग है, आज 90 लाख सरकारी कर्मचारी है, एक फैमिली के अंदर 2 वोट मांगते हो और वो 10 फैमिली को इन्फ्लुएंस करती है, तो आज करोड़ों वोट लेकर के हम चलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि कोई और हमारा जो ओपीएस का लीडर है, एनएमओपीएस का लीडर है, वो आएगा और हमें बोलेगा कि हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने हक क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमारी मांग क्या है, ओपीएस में, एनपीएस में, यूपीएस में क्या फर्क है, ये सब हमें पता है। इसलिए मंच से खड़े होकर के ये बताने की जरूरत नहीं है कि ओपीएस हमारे लिए कितना जरूरी है या यूपीएस में क्या कमियां हैं, एनपीएस में क्या कमियां हैं। हम सब समझते हैं, सब समझदार हैं। तो मेरी अपील है कि आगे जब भी जो भी मूवमेंट हो, सारे एक्टिवली आए और जहाँ भी वोट पढ़ रहे हो, जिस भी स्टेट में वोट पढ़ रहे हो, अपने जितने भी पर्सनल कॉन्टेक्ट है उनको फोन करके बोले कि जब सरकार हमें ओपीएस नहीं दे सकती, ओपीएस ही एक चाह रहा है, तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही डिमांड है ओपीएस। तो इसके लिए सरकार को मजबूर करना है। से करते हैं, देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं, न डरूं वर दो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हमारी जीत निश्चित है। पुरानी पेंशन अधिकार है, ये कोई किसी का दिया जाने वाला उपहार नहीं है कि जो हमें एज अ गिफ्ट दिया जाए। सरकारी नौकरी में हम सभी इसी आस्था से, इसी आस के साथ आते हैं कि बुढ़ापा हमारा सुरक्षित होगा। हमें पुरानी पेंशन उन सभी सुविधाओं के साथ चाहिए जो हमारे माननीय नेतागण लेते हैं।
पेंशन का डिफरेंस नेतागण और हमारे जो वो नेतागण जो हमारे द्वारा ही चुने गए हैं और हम पेंशन ले रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही राष्ट्र की संतान है, एक ही भारत के नागरिक हैं और इस मंच से अपने नेताओं से एक अनुरोध है ये हमारा कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखा जाए और पुरानी पेंशन हूबहू उन्हीं सुविधाओं के साथ जो कि अंतिम सैलरी का बेसिक और डीए का 50%, मेडिकल, जीपीएफ और पेंशन विद डीए और पेंशन जो पे कमीशन के साथ बढ़ती है, इन सभी सुविधाओं के साथ हमारे सभी साथियों को जो पेंशन 2004 के बाद विभागों में लगे हैं, इस पर सरकार विचार करे और उस पेंशन की व्यवस्था करे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी पेंशन बहुत जरूरी है, इसके लिए आगे आए, इसके लिए आवाज जरूर बुलंद करें, अपने घरों में ना बैठे। अगर हम सभी मिलकर एक अपील करते हैं तो वो अपील अवश्य सुनी जाती है। धन्यवाद।